आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें बिक्री मूल्य तय करने में प्राथमिकता मिलेगी। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए आज 10.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आप सुनेंगे छतरपुर जिले में पहाड़ काटकर अपने गांव में पानी पहुंचाने वाली जल सहेलियों की कहानी। सबसे पहले बापू की बात। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 21 नवंबर 1947 को एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में हिंदू शब्द के विकास के बारे में चर्चा की थी। वैदिक काल को देखें तो उसमें हिंदू शब्द नहीं था। मैं तो कोई इतिहासकार नहीं हूँ, एक बड़ी हुई बात सुनाता हूँ। कहते हैं कि जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ और उसके पहले सिकंदर का, तो बादशाह सिकंदर वो तो बड़ा लड़ने वाला आदमी था, तो उसमें पीछे उसके साथ तो ग्रीस के लोग इतिहासकार भी रहते थे, वो सब बड़ी चतुर थे। तो सिंधु और हिंदू एक ही बात हो गई और ग्रीक में स के बदले में ह आ जाता है, तो वो सिंधु का हिंदू हो गया। तो वो तो नदी का नाम है, तो नदी के इस पार जो रहने वाले हैं वो हिंदू बने। और उस जमाने में तो हिंदुस्तान में हिंदू का स्थान, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं रहते थे, उसमें तो पीछे दूसरे तीसरे लोग भी रह जाते थे और वो लोग भी इसमें मिश्र हो गए, तो वो उसका धर्म वो हिंदू धर्म बना। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर बेहतर हुई है। अब तक 55 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए। पिछले एक महीने में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 100% रही है। कोविड मृत्यु दर भी घटकर 1.5% रह गई है। भारत में मृत्यु दर वैश्विक औसत से लगभग आधी है। देश में अब तक 65,49,000 से अधिक लोग संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं। इस समय रोगियों की संख्या 9,37,625 है। अब तक 7 करोड़ 90 लाख नमूनों की जांच के साथ भारत प्रतिदिन दुनिया में सबसे अधिक जांच करने वाला देश बना हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए हाल ही में पारित तीनों विधेयकों से किसानों को लाभ होगा। आज गोवा की राजधानी पणजी में उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। श्री जावड़ेकर ने गोवा सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए बिक्री मूल्य का निर्धारण उत्पादक करते हैं, लेकिन कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण एजेंटों द्वारा किया जाता था। नए अधिनियम के प्रभावी होने के बाद अब बिक्री मूल्य के निर्धारण में किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। ये पहली दफा इन बिलों से अधिकार मिलता है कि आप एपीएमसी में बेचे या बाहर बेचे, ये किसान का चॉइस होगा या अनुबंध करें, जिससे भी आपको अधिक पैसा मिलेगा वो कीमत तय करने का अधिकार अब किसान का मिला है। ये सबसे बड़ा फायदा इन कानूनों का है। ये एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही इसका समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने की अपील भी की है। आज अपने साप्ताहिक संवाद में उन्होंने भावी उपायों की जानकारी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। देश में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे दौर में है। प्रदेश की 3 महिलाओं को ग्रामीण जीवन में नवाचार के लिए दुनिया के जाने माने संगठन वुमेन्स वर्ल्ड समिट फाउंडेशन ने अपने सालाना पुरस्कार के लिए चुना है। पुरस्कृत महिलाओं में बैतूल जिले के रहने वाली और रायसेन में कार्य कर रही सरस्वती उइके, अशोकनगर जिले की शबनम शाह और धार जिले की सुभद्रा खापर्डे शामिल हैं। इन्हें पुरस्कार के रूप में $1,000 और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस पुरस्कार के लिए दुनिया भर से 10 महिलाओं का चुनाव किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए देश के 72 शहरों में 2,569 केंद्रों पर करीब 10,58,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवार मास्क और हैंड सैनिटाइजर जैसे नियमों का पालन करते हुए देखे गए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए चयन होता है। सिविल सेवा के लिए चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बाद होता है। कोरोना संकट के कारण इस वर्ष 31 मई को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवार जनवरी 2021 में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,35,638 हो गई है। इनमें से अब तक 1,13,832 लोग स्वस्थ होकर घर को लौट चुके हैं। अब यहां सक्रिय मामले 19,372 हैं। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 481 नए कोरोना संक्रमित मिलने से मरीजों का आंकड़ा 26,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं 522 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 21,000 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर को लौट चुके हैं। भोपाल में आज 210 नए मरीज मिले। अब यहां संक्रमितों की संख्या 18,584 हो गई है। इनमें से 15,811 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। छिंदवाड़ा में आज 25 नए मरीज मिले। वहीं 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अशोकनगर में आज 7 नए मरीज मिले। अब यहां संक्रमितों का आंकड़ा 500 के पार हो गया है। वहीं सिवनी से एक अच्छी खबर है। यहां जिला अस्पताल में भर्ती 9 कोरोना संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि किसान, व्यापारी, महिलाएं समेत हर वर्ग सरकार के झूठ से परेशान है। प्रदेश के मतदाता अब सरकार के झूठ को बेनकाब करेंगे। जबलपुर आए श्री नाथ पत्रकारों से चर्चा में कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की जनता सीधी और भोली है, लेकिन वह अब किसी कीमत पर मूर्ख नहीं बनेगी। उधर जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि जनता कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल से परेशान हो गई थी, इसलिए अब कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं करेगी। शिवराज सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर से पूरी की पूरी सीटें जीत कर आएंगे। आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयंती है। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना की थी। वे अपनी पत्रिका द इंडियन सोशलॉजिस्ट के माध्यम से लगातार स्वतंत्रता की अलग जगाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री वर्मा कई राष्ट्रवादियों के प्रेरणा स्रोत थे। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 65वें अंक में आज सुनिए छतरपुर जिले के भेलदा गांव की जल सहेलियों की कहानी, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर अपने गांव में पानी की कमी दूर की। कहते हैं, यदि मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो पहाड़ को काटकर भी पानी निकाला जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है छतरपुर जिले के बड़ा हमलहरा ब्लॉक के भेलदा गांव की महिलाओं ने। यहां 100 से ज्यादा महिलाओं ने एक एनजीओ और वन विभाग की मदद से 18 महीनों में 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर एक ऐसी नहर बना दी है जिससे बहकर बारिश का पानी अब तालाब में भरने लगा है। जल सहेली बबीता बताती हैं कि अब बारिश का पानी बर्बाद होने से बच रहा है। हमारा नाम बबीता राजपूत। तालाब तो बहुत दिनों से बना हुआ, लेकिन उसमें अधिक पानी नहीं जाता था। इसकी वजह से वो पानी उनके घेर से रिसाव होकर निकल जाता था और तालाब सूख जाता था। इसलिए हम लोगों ने परमोस समाज सेवी संस्था की मदद से सारी जल सहेलियों ने मिलकर के एक यहाँ से जंगल का पानी रोककर और तालाब में एक नाला के द्वारा पहुंचाया, जिससे एक ही बारिश में हम लोगों का तालाब बहुत सारा भर गया। पहले पहाड़ों में बहकर बरसात का पानी बर्बाद हो जाता था। इस पानी को सहेजकर महिलाओं ने गांव की दशा और दिशा बदल कर रख दी है। करीब 40 एकड़ में बना ये तालाब अब लबालब भरा हुआ है। गांव की बती बाई बताती हैं कि भूजल स्तर बढ़ने से सूखे कुओं और हैंडपंप में भी पानी आ गया है। इसी से हमने जो पानी जा रहा था वो तालाब से बाहर जा रहा था, तो हमने नाला खुदा के सब महिला जोड़ के गांव की बस्ती की 250 महिला जोड़ करके वो हमने नाला कटा के अपने तालाब में पानी करा लाया। इन महिलाओं की मेहनत देख हौसला मिलता है। एक उम्मीद जगती है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, जरूरत है तो बस संकल्प कर उसे साकार करने और आत्मनिर्भर बनने की। अच्छी खबर के लिए छतरपुर से सुनील पांडे के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
निवाड़ी जिले के किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता के खाद बीज मिल सकें, इसके लिए कलेक्टर ने सहकारी समितियों को निर्देश दिए हैं। शिवपुरी जिले के पोहरी व करेरा में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। खंडवा में लायंस और लायनेस क्लब द्वारा लोगों को मधुमेह बीमारी की जानकारी देने और नेत्रदान का महत्व बताने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट के मुकाबलों में आज शारजाह में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 208 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं दूसरे मुकाबले में 7:30 बजे दुबई में किंग्स 11 पंजाब का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें बिक्री मूल्य तय करने में प्राथमिकता मिलेगी। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए आज 10.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुना छतरपुर जिले में पहाड़ काटकर अपने गांव में पानी पहुंचाने वाली जल सहेलियों की कहानी। और अब चलते चलते प्रस्तुत है ग्रीस के कलाकारों की आवाज में बापू का प्रिय भजन। नमस्कार। वचन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना